मेरा नाम नुरैन है। आप मुझे अंबिकापुर से सुन रहे हैं इन्फिनिटी सॉल्यूशन के इस पैनल पे। आज का जो सेशन होने वाला है सद्दाम सर का होने वाला है। सद्दाम सर आज बताने वाले हैं कि एलजीएनएस इन्वेस्टमेंट प्लान्स के मुताबिक एलजीएनएस का प्लान सबसे बेस्ट कैसे है। ठीक है, और जानेंगे और भी जो स्कैम टोकन कैसे पहचानते हैं, अपने एलजीएनएस में होने वाले स्कैम्स को कैसे पहचानते हैं। तो स्कैम्स के बारे में भी बात होगी, तो जरूरी है आज का इन्फॉर्मेशन सभी को पास जाए। तो मैं सद्दाम सर को बुलाना चाहूंगा। सद्दाम सर प्लीज वेलकम। सद्दाम सर के लिए आप लोग डिजिटल क्लैप, हार्ट रिएक्शन दीजिए ताकि सद्दाम सर का हौसला अफजाई हो, मोटिवेशन मिले उनको आने के लिए, का बात करने के लिए आप लोगों के सामने। जी सद्दाम सर प्लीज वेलकम। थैंक यू नुरेन सर। आपने मुझे इतने गर्मजोशी के साथ मुझे वेलकम किया, इसके लिए आपको धन्यवाद। साथियों, आज का जो टॉपिक है मेरा, हम लोग मार्केट में अगर किसी को भी प्लान देने जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली बात आती है कि हम लोग एलजीएनएस में क्यों इन्वेस्टमेंट करें। सबसे पहली चीज है कि आज जिस टॉपिक पे हमारा सेशन है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे द रियल डिफरेंस बिटवीन एलजीएनएस एंड अदर इन्वेस्टमेंट प्लान। क्योंकि कोई भी बंदा अगर इन्वेस्टमेंट करने की बात अगर सोचता है तो मार्केट को सर्च करता है कि मैं आखिर कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूं। तो आज हम लोग उसको रियल लाइफ में देखेंगे कि हमें कई जगह इन्वेस्टमेंट करना होता है, तो हम उसको लाइव करके प्रैक्टिकल देखेंगे कि हमें कहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टमेंट करने का। दूसरी चीज, वाई एलजीएनएस स्ट्रॉन्ग एंड सेफ लॉन्ग टर्म ग्रोथ, यानी कि हम अगर लंबे टर्म में अगर अपना इन्वेस्टमेंट रखें तो हम बेहतर तरीके से एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छी ग्रोथ कहां से ले सकते हैं। तीसरा हमारा जो टॉपिक है, हाउ एलजीएनएस रिलेटेड स्कैम ऑपरेशन। आज के डेट में मार्केट में आप देखेंगे कि कई तरह से लोग स्कैम का शिकार हो रहे हैं। कारण ये है कि लोगों को मालूम नहीं है कि हम स्कैम किस तरह से हो रहे हैं और हमें स्कैम से किस तरह से बचना है। तो हम लोग आज बात करेंगे, उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे कि स्कैम से कैसे बचना है। चौथी चीज है, हाउ टू आइडेंटिफाई फेस एलजीएनएस प्रोजेक्ट। और आगे हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा, सिंपल प्रैक्टिकल अवे स्टे सेफ फ्रॉम स्कैम। हम स्कैम से कैसे बचें, तो इसके लिए हम लाइव अपना शेयर कर रहे हैं। साथियों, नुरैन सर, मेरा स्क्रीन शेयर हो रही है क्या? क्लियर है सर, क्लियर है। ओके ओके। आज हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करने की बात सोचते हैं, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जब हम एफडी करते हैं, अगर ऑल बैंक की अगर बात करें, तो जो आज मैं बताने वाला हूं वो आप लोग रिटेन में लिखेंगे, क्योंकि ये चीजें मार्केट में आपको बताना होता है। जब तक आप अपने प्रोजेक्ट को और मार्केट का जहां इन्वेस्टमेंट प्लान जहां लोग करते हैं उसकी कंपैरिजन को अगर आप नहीं करके दिखाते हैं तो लोगों को अपना मतलब डिसीजन लेने में कंफ्यूजन होता है कि मैं इन्वेस्टमेंट करूं तो कहां करूं। तो आप देख पा रहे होंगे कि मैं जिस चीजों को बताने चाह रहा हूं, आप पहला चीज देख रहे होंगे एक्सिस बैंक। जो अगर हम इन्वेस्टमेंट अगर करते हैं, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है ये 2026 का कि 3.0 से लेके 6.45 ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा एक्सिस बैंक का। और दूसरा अगर आप देखते हैं कोटक बैंक का, तो 2.75% से लेकर 6.7%। और नेक्स्ट है महिंद्रा फाइनेंस, जहां से आप ये देख सकते हैं। ये सारी चीजों को या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या नोट कर सकते हैं। हमारा सबसे अभी इंडिया का सबसे टॉप मोस्ट बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, जहां अगर आप एफडी करते हैं तो 3.05% से लेके 6.4% आपको रिटर्न मिलता है। बजाज फाइनेंस हो गया। इसी तरह से
हर तरीके से बैंक यहाँ पे दिया हुआ है। आईसीआई बैंक है जहां से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है 6.75 से लेके 7.1%। एलआईसी में हाउसिंग का एफडी प्लान है, आईडीएफसी में। इस तरह से आप देख सकते हैं कि हमारा जो है रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से है। अगर आप जाते हैं सीनियर सिटीजन में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, सीनियर सिटीजन का रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो सीनियर सिटीजन में आईडीएफसी बैंक में अगर आप जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपको साल का 7.5% आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है। इसी तरह से आप टोटल बैंक में डिफरेंस डिफरेंस रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता रहता है। तो हम ये बैंक की ओर देखेंगे। दूसरी चीज, अगर हम जाते हैं एसआईपी में, तो आप देखेंगे, मैं एसआईपी करके देखता हूं कि एसआईपी में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है। जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं एसआईपी। एसआईपी एसआईपी में मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमारा एसआईपी में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है उसको हम देखेंगे। क्योंकि अगर मार्केट में अगर आप कंपैरिजन नहीं करेंगे तो आपका प्लान वेस्ट नहीं साबित हो पाएगा। तो हमें वो चीज दिखाना है कि हम मार्केट में क्यों वेस्ट हैं। को रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलता है, क्योंकि हमें अभी तक मार्केट में एसआईपी करते हैं, म्यूचुअल फंड करते हैं, इस तरह का प्लानों में हम लोग ज्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो हमको मार्केट में कंपैरिजन करके दिखाना होता है कि जिस जगह पे हम लोग इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो हमारा जो एलजीएनएस है क्यों बेस्ट है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि अगर आप कोटक में अगर आप ये करते हैं 1 ईयर के लिए, यानी कि सालाना जो ब्याज दर मिलता है आपको 14.52% का इंटरेस्ट मिलता है 1 ईयर में। और अगर ये 3 साल में अगर जाएंगे तो 19.66। आबे इसी तरह से आप निपॉन इंडिया लार्ज कैप में अगर देखेंगे 22.71, 29.45। आईसीआई प्रूडेंशियल में अगर जाएंगे तो 24.29। और ये अगर 3 साल में अगर जाएंगे तो 29.77। इस तरह से एसबीआई में अगर जाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा 22.14। इस तरह से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो ये कंपैरिजन हमको करना बहुत ही जरूरत होता है। और इस प्लान को लेने के लिए कम से कम 10 ईयर का आपको टाइम देना होगा, तभी इस तरह का प्लान में आप एक बेस्ट ग्रोथ कर सकते हैं। तो हम लोग आगे चल के लास्ट में ये देखेंगे कि जो सारी बैंकों में जो हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल पा रही है, तो उसके बनाम में हमारा जो एलजीएनएस है, अगर हम एलजीएनएस में अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को करें तो क्यों बेहतर होगा और यहां से हमें क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो इसको हम लास्ट में देखेंगे। और दूसरी चीज साथियों, हमारा जो दूसरा चीज है, वाई एलजीएनएस इज स्ट्रॉन्ग एंड सेफ फॉर लॉन्ग टर्म लिनेस, ये हम लोग लास्ट में देखेंगे। हाउ एलजीएनएस रिलेटेड स्कैम ऑपरेशन, हम लोग आज के डेट में एलजीएनएस में कैसे स्कैम का शिकार हो रहे हैं। जैसे हम लोग एलजीएनएस का लेन देन करते हैं, जैसे P2P करते हैं, तो कभी भी आपको किसी भी थर्ड पार्टी से अगर आप एलजीएनएस का लेन देन कर रहे हैं, तो किसी भी बंदे को अगर आप एलजीएनएस अगर दे रहे हैं और वो बंदा आपको अगर पेमेंट भेजता है, तो सबसे पहली चीज आपको क्रॉस चेन आपको वेरीफाई करना है। वो पहली वेरिफिकेशन क्या करना होगा कि अगर कोई व्यक्ति अगर थर्ड पार्टी से अगर आप लेन देन अगर हो रही है आपकी, तो कोई भी अगर स्क्रीनशॉट अगर आपके पेमेंट का अगर भेजता है, तो सबसे पहले आपको अपना अकाउंट को चेक करना है। और अकाउंट में जब तक पैसा अगर नहीं आता है तब तक आपको अपने एलजीएनएस को नहीं सेंड करना है।
दूसरी चीज कि कुछ टाइम के लिए अगर उससे भी अगर ज्यादा सेफ अगर रहना चाहते हैं तो अपने पैसे को दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, क्योंकि आज के डेट में मार्केट में बहुत सारे स्कैम ऐसे हो रहे हैं कि एलजीनियस अगर कोई आपसे अगर मांग रहा है, अगर अननोन पर्सन व्यक्ति है और वह अगर स्क्रीनशॉट अगर भेज दिया, अगर स्क्रीनशॉट पर अगर आप विश्वास करके अगर एलजीनियस को अगर आप सेंड करते हैं तो बाद में पता चलेगा कि वो पैसा आपके अकाउंट में नहीं आ पाया है और आपका एलजीनियस जो है वो बेकार चला जाएगा। दूसरी चीज, स्कैम और दूसरी तरीकों से भी हो सकते हैं। कुछ मार्केट में ऐसे आपको यूएसडीटी मिलेंगे जहां से कि एक फेक यूएसडीटी के रूप में आपको दे दिया जाएगा, जो आपको दिखेंगे जरूर यूएसडीटी के रूप में, आपके वॉलेट में दिखेगा जरूर, लेकिन जब उस यूएसडीटी को अगर आप स्वैप करेंगे तो वो आपका यूएसडीटी स्वैप नहीं होगा या अदर जगहों पे वो नहीं ट्रांसफर हो पाएगा। तो उससे भी हमको बचने की जरूरत है। तो इस तरह से हम अपना एलजीनियस को सुरक्षित रख सकते हैं। जब तक आप क्रॉस वेरिफिकेशन ना कर लें तब तक किसी भी व्यक्ति को एलजीनियस प्रोवाइड ना कराएं। आगे है हाउ टू आइडेंटिफाई फेस एलजीनियस प्रोजेक्ट। जैसे अभी मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं और आएंगे भी जो आपको बताएंगे कि सबसे हमारा जो बेस्ट प्रोजेक्ट है वो एलजीनियस से भी बेस्ट है। तो उसके को पूरी कंप्लीट करने के लिए आपको जाकर अपना डैक्स टूल देखना होगा कि कैसे हम उसको वेरीफाई करेंगे। तो डैक्स टूल में जाएंगे और वहां पे देखेंगे कुछ ऐसे भी होंगे जहां से इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी होगा, क्योंकि अगर कहने के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपका जो पैसा होगा वो लॉस हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम अदर प्रोजेक्ट को लेते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ प्रोजेक्ट का नाम मैं बता रहा हूं, वेब की। वेब की आप देख पा रहे होंगे जो मार्केट कैप यहाँ दिख रहा है 17.32 मिलियन, लिक्विडिटी कितना है 3.29 मिलियन, सर्कुलेटिंग सप्लाई आपको दिख पा रहा होगा 2.66 मिलियन, ठीक है। और टोटल सप्लाई कितना दिख रहा है आपको 94 यानी 94.09 मिलियन आपको टोटल सप्लाई है। तो यहां से आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं कि जब तक सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई अगर सेम नहीं है तो आप उस प्रोजेक्ट में आपको नहीं जाना है। दूसरी चीज कि अगर आप जिस प्रोजेक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर वहां से अगर आपका इन्वेस्टमेंट अगर लॉक हो जाता है और अपनी इच्छा अनुसार अपनी फंड को आप विड्रॉल नहीं कर पाते हैं तो वहां भी आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। आपको दिख पा रहा होगा कि यहाँ पे सर्कुलेटिंग सप्लाई कुछ है और टोटल सप्लाई कुछ है, तो यहाँ पे 100% आप इस स्कैम का शिकार हो सकते हैं। तो ये चीजों को आपको देखने की जरूरत है। कुछ चीजों में आपको, जैसे अब हमारा जो एलजीनियस है क्यों बेस्ट है, तो हमारा एलजीनियस इसलिए बेस्ट है कि आप देख पा रहे होंगे जो अभी वेबकी में आप देखिए कि सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई दोनों डिफरेंस डिफरेंस आपको मिल रहा होगा। और आप यहाँ देखेंगे सर्कुलेटिंग सप्लाई और टोटल सप्लाई हमारा सेम टू सेम है। और दूसरी चीज, क्रिप्टो में कोई भी क्रिप्टो को अगर आप करेंगे तो वहां पे लिक्विडिटी आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा कि लिक्विडिटी ये बढ़ते क्रम में है कि या ज्यादा नीचे की ओर जा रहा है। अगर लिक्विडिटी अगर बहुत कम अगर लिक्विडिटी है तो वहां पे भी आपको उस प्रोजेक्ट में अपनी पैसे को इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। सद्दाम सर एक बार उसका भी बताइएगा, ये जो पोलका डाउ करके चल रहा है ना प्रोजेक्ट, पोल्क हाँ डाउ, हाँ जी जी। उसका भी बताइए तो क्या है।
उसका कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा सा आप सेंड करेंगे तो मैं मुझे बताने में सहूलियत होगा। सर उसका पॉलीकॉन पे ही है टोकन का शायद। उसका टोकन का क्या नाम है, आप बताएंगे जरा? POLK डी पोल्का। ए। हाँ सर, मैं भी नहीं देखा डी। हूँ एक्चुअली कभी। अच्छा अच्छा, देखता हूँ, एक मिनट। चैट बॉक्स में पूछिए ना कोई तो बताएगा जरूर। अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आप जान रहे होंगे तो आप उसके बारे में चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं मुझे। मेरे पास PDF है तो चैट उससे बॉक्स में पता कोई चल भी। जा सकता है क्या? हाँ, बताइए ना, थोड़ा सा बताइए, अगर कोई भी व्यक्ति, अगर आप उस उनके बारे में जानते होंगे तो थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे। उसमें से सिर्फ टोकन का आप नाम लिख के बताइए ना। सर POLK। एक मिनट सर, मैं देख रहा हूँ। जी, पी बताइएगा। POLK। POLK। और डाउ कैपिटल में है। DA। स्पेस नहीं सर, स्पेस नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ, AO। DAO, है ना? लेकिन ये तो स्पेस है सर। अच्छा, पोल्का डॉट है ना? नहीं सर, पोल का डाउ है PDF में तो। अच्छा। इन लोग का तो वो भी नहीं पता चलता है, और ये बहुत जोरों शोरों से चल रहा है मार्केट में। सदाम सर, जी। पहले सोलाना सोलाना ब्लॉकचेन को सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद पोल्क डाउ लिखिए, आ जाएगा। अच्छा अच्छा, अच्छा, सोलाना सोलाना में का है। है। चलिए। जी। जी। चलिए, अब बताइए। POLK। POLK। DAO। DAO। ये तो अलग अलग आ जा रहा है। स्पेस मत दीजिए, स्पेस मत नहीं दीजिए। नहीं नहीं, नहीं दे रहा हूँ, लेकिन फिर भी आ रहा है ना। इस नाम से कुछ नहीं है क्या? ये तो नहीं आ रहा है। पोल्का दाओ। इनका अलग जगह कहीं होगा, अपने वो डैप में होगा इनके। इनका अपना अलग डेस्क स्क्रीनर होगा, इसमें नहीं होगा। नहीं आ रहा है सर, जाने वेब दीजिए की सर, सिर्फ आगे आ रहा है। बताइए। आगे बताइए। चलिए। तो हम लोग को इसकी वेरिफिकेशन करना है। और सबसे अभी मार्केट में इस तरह का कई ऐसे प्रोजेक्ट आएंगे जो आपको विश्वास दिलाएंगे कि मैं एलजीनियस से बेस्ट हूं। और आपको उस लालच में कभी भी आपको अपना इन्वेस्टमेंट को गंवाना नहीं है। दूसरी चीज, कई ऐसे अभी मार्केट में अभी ऐसे ऐसे प्लान चल रहे हैं जहां से को दिल्ली का, अभी आप सुन पा रहे होंगे, इनोवा ट्रस्ट का नाम आप सुने होंगे आप लोगों ने। इनोवा ट्रस्ट दिल्ली का 3% अभी दे रही थी कंपनी, जहां से कि बहुत सारे लोगों ने लालच के रूप में एलजीनियस से पैसे निकालकर और इनोवा ट्रस्ट में लोगों ने डाला है। और आज के डेट में जब वो स्कैम हो गया तो लोग आज तरस खा रहे हैं कि मैं क्यों अपने एलजीनियस को फंड निकाला था और इनोवा ट्रस्ट में डाला था। तो कभी भी आपको लालच में आकर अपनी फंड को गंवाना नहीं है। तो इस तरह से आप वेरिफिकेशन करके ही आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। तो इस सारी चीजों को आप देख सकते हैं कि मार्केट कैप, लिक्विडिटी, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, होल्डर, ये 24 आवर का जो वैल्यूम है, इस तरह से आपको सर्च कर लेना होगा, तभी आप जाकर अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे। नुरेन सर। जी सर, सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ।
चलिए मैं आपको आगे की ओर बताता हूँ वाई एल्जीनियस स्ट्रॉन्ग एंड सेफ हमारा कैसे है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जाते हैं अपने वॉलेट में, तो 10 साल के लिए जब अभी हम देख पा रहे थे, तो यहाँ पे अगर हम करते हैं 10 साल नहीं, अगर 2 साल के लिए भी अगर हम अपना फंड को अगर रखते हैं, तो अदर जगहों पे जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है उसके अकॉर्डिंग में हम यहाँ क्या कर पाएंगे वो हम देखना आपको बताने का प्रयास करूंगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा स्टेकिंग आ गया, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेटर है। तो जैसे अगर हम 1000 अगर एलजीनियस अगर हम यहाँ रखते हैं, यानी कि अगर 1000 एलजीनियस अगर हम यहाँ रखें, तो हमें जो वहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल पा रहा था, तो कितना मिल पा रहा था? कहीं 15% मिल रहा था, कहीं 20% मिल रहा था, कहीं 25% मिल रहा था। और यही पैसे को अगर हम एफडी अगर कर रहे थे, तो 7.5% से ज्यादा हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे देखें कि अगर हम 1000 एलजीनियस को अगर हम यहाँ पे करें, तो 1 साल के लिए हम अगर करते हैं, तो 1 साल में हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो पर 8 आवर का होगा 0.2, यानी कि इसके रेट ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से 9082 एलजीनियस हमारा बन जाता है। अब इसको हम 2 साल के लिए अगर करें, तो 2 साल में हमारा एलजीनियस 82,498 एलजीनियस के रूप में हमारा ये बन जाता है। अगर हम इसको देखें, अब इसको हम कैलकुलेटर में अगर जाएंगे, नॉर्मल कैलकुलेटर में, तो आज के डेट में अगर हम एक एलजीनियस का अगर आप रेट निकालते हैं, एक एलजीनियस का रेट कितना है? 6.31 टू 96, यानी कि एक एलजीनियस का रेट हमारा 605 रुपया आता है। इसको राउंड फिगर में हम 600 रुपया ले लेते हैं। और ये 2 साल के जर्नी में, 1 साल में हमारा 9082 एलजीनियस कंप्लीट होता है। तो अगर हम एक एलजीनियस का 600, तो 9082 एलजीनियस का हमारा जो रेट होता है, यानी कि 600, यानी कि 54,49,200 रुपए ये बनकर आता है। और यही अगर हम 2 साल में अगर लेते हैं, यानी 82,498 एलजीनियस बन जाता है। जहां से हम कैलकुलेशन करेंगे, एक एलजीनियस अगर सेम टू सेम अगर 2 साल के बाद अगर यही सेम रेट रहा, एक एलजीनियस का रेट 600 रहता है, तो हम कितना अपना फंड को बना पाते हैं? यानी कि 49 करोड़ 49 करोड़ 4,94,98,800। हाँ 4,94,00,000। हाँ 4,94,98,800 रुपए ये हमारा INR में बनता है। ये कैसे बनता है? ये लाइव रेट हमारा 600 रुपया रहता है उसके हिसाब से। और अगर हम इसको अगर कर देते हैं 300, ये कितना बन जाता है? 2,47
1,49,400 रुपये। अगर हम इसको अगर 100 रुपया भी अगर करें तो हमारा फंड बनता है कितना, यानी कि 82,49,800 रुपये। और हमने कितना लगाया था, 82,49,800। ये हमारा INR में ये बन जाता है। और हमने फंड कितना लगाया था, 1,000 कॉइन हमने इन्वेस्टमेंट किया था, जिसका रेट था 600, यानी कि 6 लाख। तो 6 लाख माइनस 82,49,800, यानी कि 76,49,800, ये हमारा ये INR में कन्वर्ट हो जाता है। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जहां पे हम अगर FD बैंक में अगर करते हैं, तो अगर मान लीजिए यही अगर 6 लाख को अगर हम FD में अगर करें, 1 साल में कितना मिलता है, यानी कि 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है, यानी कि साक्षात 42,000 रुपया आपका ये 1 साल में बढ़ता है, यानी कि 6,42,000 रुपया आपका बनता है, यानी कि 42,000 रुपये का प्रॉफिट होता है। अगर इसको हम अगर कैलकुलेशन करें तो उसके अकॉर्डिंग, यानी कि 1 साल में अगर 42,000 रुपया अगर बनता है गुना 10, यानी कि अगर हम यही चीज को, यही 6 लाख को अगर हम FD में अगर कर ले तो 4,20,000 रुपया यह हमारा बैंक के माध्यम से प्रॉफिट होता है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग में अगर हम देखें, माइनस 82,49,800, यानी कि फिर भी हम एलजीनियस में अगर अपना इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो 78,29,800 रुपए की प्रॉफिट होता है। तो मैं चाहूंगा चैट के माध्यम से कि आप लोग बताएं कि हमें कहां पे इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। मैं आप लोगों से चाहूंगा कि चैट के माध्यम से आप बताएं कि हमें किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। क्या मेरी बात आपके तक पहुंच रही है? और एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों कि मुझे एलजीएनएस में क्यों इन्वेस्टमेंट करना है। ओके, थैंक यू। तो एलजीएनएस में हमें इसलिए इन्वेस्टमेंट करना है कि अगर हम बैंक में अगर एफडी अगर अपना करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर हम 5 लाख रुपए अपने बैंक में जाके इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और संजोग बस हमको 10 दिन बाद या महीने दिन बाद हमें कुछ पैसों की अर्जेंट अगर लग जाता है, तो हम एफडी को अगर तोड़ने जाएंगे, क्योंकि हमें नॉर्मली हम जितनी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी हम एफडी से पैसे नहीं ले सकते हैं। हमें अगर एफडी अगर तोड़ना पड़ेगा, अगर हमने 5 लाख रुपए अगर इन्वेस्टमेंट किया है एफडी के रूप में, तो और मुझे अगर 1 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए मुझे करने का होगा, मुझे एफडी को तोड़ने की जरूरत पड़ेगा। लेकिन जस्ट लाइक अगर उसी 5 लाख को अगर हम एलजीएनएस के रूप में अगर रखे हैं, तो वहां पे 100% अथॉरिटी हमारी होगी। मुझे जितने भी पैसे की रिक्वायरमेंट आएगा, हम उस एफडी से उतने पैसे निकाल पाएंगे 100%। जैसे मान लीजिए 5 लाख हमने एलजीएनएस के रूप में रखा है और मुझे
1 महीने बाद 1 लाख रुपए निकालना है। तो हमें 2 तरह से यहाँ प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि हमारा एलजीएनएस भी 1 महीने में लगभग बढ़ चुका होगा और हम अपनी स्वेच्छा के अनुसार 1 लाख रुपए हम वहां से विड्रॉल भी कर सकते हैं। और अगर हमारा रिक्वायरमेंट अगर पूरा हो चुका है तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से वापस हम फिर से अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए हमारा इन्वेस्टमेंट जो है बैंक के अकॉर्डिंग हमारा बेस्ट एलजीएनएस होगा, क्योंकि हमें एफडी तोड़ने की जरूरत नहीं होता है। अपने हिसाब से हम एलजीएनएस से पैसे निकालते हैं और जरूरत अगर नहीं होता है तो हम वहां पे दोबारा से री इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं। लेकिन वो चीज हमें बैंक में वो फैसिलिटी नहीं मिलती है, इसलिए हमें बैंक से बेहतर होगा कि हम एलजीनियस में इन्वेस्टमेंट कर पाए। नुरैन सर, आज का मेरा सेशन यहीं से समाप्त हो रहा है। ओवर टू यू, आप आगे का कार्रवाई चालू करें। जी, बहुत बढ़िया जानकारी दी है सर। आप एलजीएनएस को बेहतर बताए, बेहतर है प्रूफ करके दिखाए, डेटा के हिसाब से बताए, ऐसे ही एवं ही मुंह से और उनसे नहीं कहे आपने, अपने लीडर की सुनी सुनाई बातों पे नहीं किए, कोई फेक मोटिवेशन नहीं, कुछ नहीं, जो दिखता है डेटा में, जो दिखता है वेब में, जो दिखता है आपके कैलकुलेटर में, आपने उसी बातों को बताया। तो और भी ऐसे भी लीडर्स अभी नए नए जन्म ले ले चुके हैं जिनको अभी तक डिसेंट्रलाइज और सेंट्रलाइज के बारे में नहीं मालूम है, और उनसे पूछने पर कहते हैं कि डिसेंट्रलाइज वो होता है जो सरकार जिस पे कंट्रोल करती है, और सेंट्रलाइज वो होता है जिस पे प्रोजेक्ट कंट्रोल करती है। तो ये तो मैं समझ नहीं पाया। आप लोग अगर समझ पाए होंगे ये इस लाइन को या ये स्टेटमेंट को तो कहेंगे। तो उनसे सामने मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे से नहीं हो पाएगा, आप अपना देख लीजिए। अब उनका दावा ये रहता है कि आप एलजीएनएस भी तो दिसंबर तक डूबने वाली थी, रेट डाउन हो रहा है, मतलब अब खत्म होने वाली है। अब तो आप लोगों को अपना पैसा जो नहीं निकाले हो तो निकाल लो, यही वक्त है, यही मोहलत है। भले आप 20 लाख के इन्वेस्टमेंट में 2 लाख लॉस पे हो तो भी निकाल लो। मतलब आप कुल मिला के एलजीएनएस छोड़ो और दूसरे फेक स्कैम प्रोजेक्ट में घुस जाओ और अपना बचा खुचा पैसा भी डुबा दो। ये कहने का मकसद है। और कैसे लोगों को भड़काया जाता है कि आपके लीडर्स, आपके सीनियर्स, आपके शशि सर, आपके आसिफ सर हमारे साथ मिल चुके हैं, उनकी आईडी हमारे प्रोजेक्ट में लग चुकी है, उनका प्लान हमारे साथ हो चुका है, सेटिंग हो चुका है। तो सर आप नीचे वाले लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? ऊपर वाले लोग तो सब आ चुके हैं, तो नीचे वाले लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? कहें तो मैं आपको उनका स्क्रीनशॉट दिखा दूं, कहें तो मैं आपका उनका आईडी दिखा दूं, कहें तो मैं आपका उनको कॉल रिकॉर्ड सुना दूं। तो इस तरह की बातें भी होती हैं मार्केट में। अगर बिजनेस नहीं मिल रहा है तो झुंझलाहट में आदमी ऐसा हरकत भी करने लग जा रहा है, एक दूसरे को लड़ाने का काम भी कर रहा है। तो बिल्कुल नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट है एलजीएनएस। एलजीएनएस जो भी है एलजीएनएस ही है, इसके अलावा अभी तक कुछ नहीं है। मार्केट में इसके जैसा दमदार प्रोजेक्ट नहीं आया है, ना कभी आएगा, क्योंकि इसको बनाने में काफी मेहनत लगा है। 15 से 20 साल का जो तपस्या लगा, मेहनत लगा है, वो तोड़ पाना किसी और भी प्रोजेक्ट के बारे बस की बात नहीं है। कॉपी फोटो कॉपी पर जरूर किया जा सकता है, थोड़े समय के लिए फोटो कॉपी करते हैं, फिर फायदा लेके अपना निकल जाते हैं, स्कैम कर जाते हैं। तो ऐसे लालचों में मत रहें, वैसे उसमें बातों पे मत रहें। और सद्दाम खान सर का जो इन्फॉर्मेशन दिए, आप अपने इस इन्फॉर्मेशन को लाइव प्रैक्टिकल करके दिखाए। कितना आसान है सद्दाम सर, कितना 2 मिनट के अंदर सभी चीजों को फटाफट खोलते थे, दिखाते थे। अगर मार्केट में कोई आपसे कुछ कहता है तो सद्दाम सर के दिए गए एग्जाम्पल को आप फॉलो कीजिए और वहां से बिजनेस लेके आइए। जब सामने वाला निशब्द हो जाएगा, ठीक है, लॉजिक के हिसाब से, फैक्ट के हिसाब से, तब फिर वो बिजनेस जरूर करेगा आपके साथ। एलजीएनएस आखिरी में बचता, जब फेक स्कैम प्रोजेक्ट मार्केट से आउट हो जाते हैं तो आखिरी में बचता है एलजीएनएस ही। जब एलजीएनएस बचेगा तो ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस वहीं से ही आना है, भले देर सही, लेकिन आएगा तो जरूर एक ना एक दिन। नुरैन सर, ठीक है। जी सर। हाँ, अगर इसके अकॉर्डिंग अगर किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन है या एलजीएनएस के माध्यम से अगर कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप लोग चैट के माध्यम से या हैंड रेज करके आप उसका सलूशन ले सकते हैं, पूछ सकते हैं। देखिए एलजीएनएस ही क्यों, मैं एलजीएनएस मेरे पापा का नहीं है, ठीक है, एलजीएनएस मेरे मेरे दोस्तों द्वारा बनाया गया नहीं है।
लेकिन एलजीएनएस ही क्यों? तो इसका जवाब यही है कि जहां आपको फायदा दिखता है, जहां आपका पैसा सुरक्षित है, जहां आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, जहां आपका पैसा लॉक नहीं है, तो जब ये सारी चीजें जब आपके सामने एक ऐसे प्रोजेक्ट में है, तो फिर क्यों एलजीएनएस क्यों नहीं? फिर मेरा सवाल वहां बनता है, एलजीएनएस ही क्यों नहीं? फिर वहां पे पोल्का डाउ, ऑर्बिटेक्स, यूएक्स, ये लोग सब हैं, तब एलजीएनएस क्यों नहीं? जब आपका पैसा 3 महीना में 4 महीना में लेके फरार हो जाएंगे, तब उससे बेहतर एलजीएनएस क्यों नहीं? तब सामने वाला आप निशब्द हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद जब आप कहेंगे कि सर आप 1 लाख का नहीं, 10,000 की आईडी लगाइए और वॉच कीजिए, 7 दिन के बाद आपको नहीं समझ में आएगा। 7 डे चैलेंज खेलिए उनके साथ। 7 डे चैलेंज मेरा फॉर्मूला है, मेरा अपनाया हुआ, मेरा बनाया हुआ। किसी भी व्यक्ति को जो आप पे यकीन ट्रस्ट नहीं कर रहा है या एलजीएनएस में उनको भरोसा नहीं है, तो उनको ये कहिए कि 7 दिन बस मेरा चेहरा देखते हुए, 7 दिन मेरे फेस वैल्यू पे, मेरे जुबान पे, मेरे रेपुटेशन पे आप बस 7 दिन का होल्ड कीजिए, 7 दिन का सब्र करिए। 7 दिन, 8वें दिन के बाद मैं आपसे खुद मिलूंगा, और 8वें दिन के बाद अगर आपको लगता है कि मैं इस प्रोजेक्ट में नहीं हूँ, मेरे लिए प्रोजेक्ट नहीं है, या मुझे लॉस होने वाला है, तो आप अपना पूरा पैसा फंड लेके बाहर हो जाइएगा, प्रॉफिट विद द प्रॉफिट। सबसे अच्छी बात है, पूंजी तो पूंजी, जो इंटरेस्ट मिला आपको बना वो भी आप लेके बाहर हो जाइएगा। जब आप 8वें दिन आएंगे ना उससे, तो या तो वो होल्ड करेगा, नहीं यार सही तो बोल रहे हो, सही तो है, अभी तक तो फायदा ही हुआ है, लॉस तो हुआ नहीं है। तो जब वो 8वां दिन के बाद जो आप 16वें दिन में जब आपसे मिलेंगे, उससे उससे कहेंगे कि अब बताइए सर अब क्या करने का प्लान है, तब बंदा कुछ ना कुछ उसमें टप अप करेगा, इंक्रीज करेगा, कुछ ना कुछ वो आईडी क्रिएट करेगा, या अपने वाइफ की आईडी लगाएगा, या अपने फैमिली मेंबर्स की आईडी लगाएगा। तो ये ऐसे ही आता है बिजनेस। 8 डे चैलेंज के बाद आपको बिजनेस आना तय है। तो बस शुरुआती थोड़ा सा जो एफर्ट है, पहले ही बॉल जो है अच्छे से खेल लीजिए, बाकी के बॉल्स आसान मिलने वाले हैं। तो जो भी क्वेश्चन, अगर किसी को डाउट है एलजीएनएस से रिलेटेड, प्लान से रिलेटेड, जो भी एक्स वाई जेड, जो भी मन में आपके शंका है, आप सद्दाम सर से पूछ सकते हैं। हम और सद्दाम सर इन्फिनिटी सॉल्यूशन के जितने भी को मेंबर्स हैं, आपके सवाल का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। हैंड रेस के माध्यम से अपना सवाल आप पूछ सकते हैं, कोई भी पूछ सकता है, कोई भी व्यक्ति। छोटा सेशन रखते हैं, छोटा सेशन में है कि फटाफट अपनी बातें रखें, सबका समय बचता है और क्लियरेंस जल्दी मिलता है, अटेंशन ज्यादा देर का रहता है। जी, किसी का कोई भी क्वेश्चन है पूछ सकते हैं। एनीबॉडी हु वांट्स टू आस्क क्वेश्चन अबाउट द एलजीएनएस? इतने सारे लोग हैं, यशराज जैन जी हैं, कृष्ण भानु टांडे जी, वीरेंद्र बाबू जी, सोनू खान जी, शीला कुमारी जी, सविता देवी जी, संतोष तांबेकर जी हैं, संजीव शर्मा जी, संजय जैन सर हैं, तुम्हारे को होस्ट हैं, साबिर हुसैन जी हैं। इतने सारे लोग में से कोई भी अगर क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, नहीं तो फिर अपन सेशन को क्लोज करते हैं। शशि सर भी आने वाले थे, क्या शशि सर आए हैं? इस सेशन में है शशि सर? सर यशराज जैन, अनूबी कॉइन जैसे ही आएगा उसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट ट्विटर में आ जाएगा। हर एक छोटी छोटी अपडेट्स, छोटे छोटे चेंजेस, हर चीज का अपडेट ये लोग ट्विटर में देते हैं। इसी तरह से अनूबी कॉइन तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है सर, बहुत बड़ा इनका धमाका समझ लीजिए आप। तो वो आएगा तो इतने शांति से तो आएगा नहीं, उसके लिए काफी तैयारियां होंगी, धूमधाम से आएगा। ग्रैंड एंट्री होगी बेसिकली, समझ लीजिए आप। ठीक है, मुमताज आलम जी को मैं बुलाना चाहूंगा मंच पे। किसी व्यक्ति का हैंड रेस हुआ है, संजीव शर्मा जी का हैंड रेस हुआ है। जी सर। हेलो। जी सर। संजीव सर किधर गए आप? बोलिए सर, हेलो। अनम्यूटेड हैं आप। हेलो हेलो। जी सर। आवाज आ रही है सर? जी ओके। सर, लाउड एंड क्लियर। नमस्कार सर। नमस्कार सर। जी संजीव सर नमस्कार। नमस्कार। इनफैक्ट आज की जो प्रेजेंटेशन रही है ना सर, आपकी भी, और इससे पहले जो संजय जैन जी की जो एक्सपीरियंस रहा, वो मेरे ख्याल से काफी यूजफुल रहा मेरे लिए। क्योंकि सिंस मैं नया हूँ, और पहली तो बात है कि स्ट्रेंजर में जाने में बड़ी हिचकिचाहट है अभी, बहुत ज्यादा कि सो वी आर स्टार्टिंग विद द ओके। कंफर्ट जोन, फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदार, उनको। स्ट्रेंजर के साथ अभी लगता है अभी शुरू नहीं किया, बट जैसे संजय जी ने आज एक्सपीरियंस दिया और कॉन्फिडेंस दिया कि एक भी लगाओ तो आ जाएगा। तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट मुझे आज का इसमें लगा। और दूसरा, सदाम जी ने जो शेयर किया कि रिटर्न आप जब कंपेयर करके दो,
जैसे इन्होंने एसआईपी का दिया, योनो एफडी का दिया और सारे बैंक इंटरेस्ट दिया, तो सबसे ऊपर हमारा निकला। आई थिंक कि ये चीजें हम लाइव अगर दिखा दें तो अच्छा है, क्योंकि ये कभी दिमाग में आया ही नहीं है कि इसको दिखा के भी उनको बता सकते हैं कि, और जिससे उनका कॉन्फिडेंस बने। और तीसरा नूरम सर, जो आपने बोला कि 8 दिन वेट करो, 9वें दिन उससे मिलो तो उसका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चेक करो, तो ये आई थिंक ये चीजें स्ट्रेंजर के लिए भी हो, चाहे जो क्रिप्टो के नाम से डरता है उसके लिए भी बड़ा यूजफुल होगी। मैं डेफिनेटली इसको ट्राई करूंगा। और ये तीनों पॉइंट मेरे लिए जो इनफैक्ट जो प्रॉब्लम आ रही थी मुझे अभी, ये तीनों पॉइंट आई थिंक गोइंग टू हेल्प मी, चाहे वो अपना रिश्तेदारी हो चाहे स्ट्रेंजर हो, उनके लिए। थैंक यू सो मच सर, बहुत यूजफुल रहा तीनों पॉइंट। थैंक यू सो मच। संजीव सर, हाँ एक जी। चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा हाँ जी। कि आप किसी को भी अगर प्लान देने जा रहे हैं ना, हाँ जी। तो वहां पे कुछ बातों पे उनको ध्यान दिलाना जरूरी होगा। सबसे हाँ पहले जी। उनको कैलकुलेशन बताइए, ठीक है। हाँ जी। कैलकुलेशन बताने के बाद उनको दूसरी चीज ये बताना है कि कितनी इजीली तरीके से आप जो स्टेक कर रहे हो, है ना, हाँ जी। तो कितनी इजीली तरीके से अपने क्वाइन को विड्रॉल कर पाओगे। हाँ, ये भी सही बताया आपने जी। तो प्रेजेंट ऑफ माइंड क्या होता है कि जब आप उनको दिखाएंगे, हाँ क्योंकि जी। आपने तो सिर्फ और सिर्फ स्टेकिंग का प्लान बताया है कि आप यहाँ पे स्टेक करो, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट इस तरह से मिलेगा, इस तरह से ग्रोथ होगा, है ना। हाँ जी। हाँ जी। लेकिन देखिए होता क्या है कि अगर किसी बंदे को अगर आप एंट्री करने का प्लान बता रहे हैं, तो उसको हाँ जी। एग्जिट करने का प्लान अवश्य बताएं। हाँ, ये चीज भी मिस हो रही है सर, एग्जिट करनी बता रहे हैं, तो आई थिंक उससे भी कॉन्फिडेंस बनेगा। क्योंकि देखिए आज के डेट में लोगों में क्या है भावना बना हुआ कि हाँ मैं तो एंट्री कर लूंगा, बट यहाँ से निकलूंगा कैसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। आप तो एंट्री करवा दे रहे हो, पैसे लगवा दे रहे हो, बट अगर कल के डेट में आप नहीं रहोगे तो हाँ मैं जी। कैसे सेफ मोड में रहूंगा। तो वो दो चीजों को आपको बताना है। पहला चीज क्या है कि एलजीएनएस स्टेक किस तरह से हो रहा है। हम्म। दूसरा दूसरा ये बताना है कि आप एलजीनियस को अनस्टेक कैसे करेंगे, हाँ जी। ये। और तीसरा चीज ये बताना है कि आपको उसको डेक्स टू डेक्स स्कैनर डाउनलोड करवा देना है, ठीक है। हाँ जी। और डेक्स टूल डाउनलोड करवा के उसको बता देना है कि आप अगर चाहो कि अपनी एलजीनियस को स्टेबल के रूप में रखें, यानी कि ये अगर घटते क्रम में है, ज्यादा अगर घट रहा है और आपको हाँ समझ में आ रहा है कि ये ज्यादा मतलब नीचे की ओर जा रहा है हाँ। और हाँ। हमें स्टेबल रखना है, तो आप उसको एक चीज और बताइए कि एलजीएनएस के माध्यम से आप डाई कैसे बनाएंगे, यूएसडीटी कैसे बनाएंगे। अच्छा जी। अगर ये तीन चीज आपने बता दिया ना हाँ। कि आपको स्टेक कैसे करना है अपनी आवश्यकता अनुसार, और आपको वहां से अनस्टेक कैसे करना है, और अनस्टेक करने के बाद आपको डॉलर कैसे बनाना है। बनाने ओके, हाँ ये भी सही पकड़ा आपने। अगर इतनी चीज अगर आपने बता दिया किसी भी व्यक्ति को, तो उसको कॉन्फिडेंस हाई लेवल हो जाएगा। क्यों हाई लेवल कि पे भाई बिल्कुल अगर मेरा सीनियर रहे या ना रहे, तो मैं यहाँ से अपना फंड को सुरक्षित मोड में कर सकता हूँ। कर सकते हैं। बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही सबके कहा। लिए ये सबके लिए है। इस चीज को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल सही कहा सर, ये चीजें मिस हो रही हैं, ये चीजें नहीं हो रही है। एक्चुअली हम क्या है वो क्रिप्टो में ही घुस रहे हैं, क्रिप्टो क्रिप्टो क्रिप्टो, और या ज्यादा ज्यादा डेस्क स्क्रीनर, और ये पॉइंट थोड़ा कॉन्फिडेंस देने वाले हैं, विच इज रियली गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सो ओके, मच। थैंक यू। जी सद्दाम सर, मैं एक महिला है हमारे बीच में, वो महिला हैं कि चली गई, लेफ्ट कर गई। एक मिनट में देख रहा हूँ। साहिला साहिला बेगम जी थी, वो हैं कि चली गई। शीला तैयरी। शायद चली गई हैं, चली गई नहीं। चली गई हैं। ठीक है साथियों, अगर किसी को निशा कोई हीरो। क्वेश्चन नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन होगा भी तो चैट बॉक्स में मैंने सबका नंबर दे दिया है, को जितने भी को मेंबर हैं। और आप किसी भी समस्या का समाधान लेने के लिए हमें फ़ोन कर सकते हैं किसी भी वक्त में। और किसी को कुछ कहना है, और कुछ कहना है, बताना है, एक्सपीरियंस शेयर करना है, फीडबैक देना है, तो उनके लिए मंच खुला हुआ है, वो आए और अपना एक्सपीरियंस शेयर करें।
और इन्फिनिटी सॉल्यूशन के को मेंबर भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, उनके लिए भी मंच खुला हुआ है। एक चीज लवकुश मैं जी, जानना लवकुश चाहूंगा। जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, लवकुश जी को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। लवकुश जी, आज आप इस थैंक सेशन यू से क्या सर। सीखे? जी लवकुश जी, आज आज के सेशन से आपने क्या जानकारी हासिल की? हेलो। जी सर, बताइए। जी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर आज का जो सदाम सर का टॉपिक रहा वो तो सब टॉपिक ही इम्पोर्टेंट है, और उसमें से मेरे को न्यू आज मिला जो अदर बैंक का जो परसेंटेज मिलता है उस चीज पर हम कभी फोकस करते ही नहीं है, और जितना भी आज तक हम प्लान किए हैं एक्चुअली हम कभी इस बात पर नहीं दिखाए हैं। हमें दिखाते हैं एक मतलब अपने मुंह जबानी के हिसाब से बोला जाए तो बताते हैं कि किसी फील्ड में हम जब फंड को अपना एफडी करते हैं तो अपना जो कैपिटल है अमाउंट वो तो लॉक रहता है, प्लस में कि 5 साल 8 साल 10 साल 12 साल हम इतना लॉन्ग टर्म को मतलब सिर्फ मुंह के हिसाब से मतलब एक बताते हैं। और जो आज सदाम सर जो बताए स्क्रीन शेयर के माध्यम से वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब लोग पैसा कमाते हैं तो वो कहीं ना कहीं एफडी के रूप में या किसी न किसी बैंक में ही लगाते हैं। तो सर ने जो दिखाया कि मतलब कितना से कितना परसेंट जो दिखाता है, तो हम उन्हीं के पैसे को यहाँ हर बैंक की तुलना कर देंगे और अपना एलजीएनएस का करेंगे तो 50% तो मेरा चांस यहीं से बन जाएगा कि जब लोग समझ जाएंगे तो हाँ से नहीं का बात ही नहीं आएगा। और बाकी जो हमारा ओपन पूरा है कि कभी पैसा लगाते हैं मेरा अमाउंट लॉक नहीं होता है और अच्छा खासा रिटर्न भी देता है, और तब लोगों को मतलब समझाने के लिए और हम ज्यादा पावरफुल रहेंगे। थैंक यू लौकुश सर। जी सर, ओके। जी नंदलाल सर भी हैं तो क्या हमारे बीच में? जी नंदलाल सर हैं। नंदलाल सर आइए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। एलजीएनएस पे एसआईपी हो सकता है ओके क्या? ओके। बिल्कुल सर। सद्दाम सर या अमरनाथ बैग जी को नंबर आप दे दीजिए अपना और उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा और बता दीजिएगा कि एलजीएनएस पे एसआईपी कैसे कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, चैट बॉक्स में। चैट में चलिए लिख रहे हैं क्या? गुड। जी नंदलाल जी बताइए। ओके नुरन सर, गुड इवनिंग एवरीवन। मैं नंदलाल प्रजापति। जैसा कि नुरन सर के माध्यम से उनके बारे में सुना, और उनका जो है नुरन सर जो बताए वो कितना सही और कितना गलत है, वो सदाम सर ने हम सभी को दिखा दिए ओपन आईना की तरह। और सदाम सर मेरे गुरु भी हैं, मेंटर भी हैं, मेरे अपलाइन भी हैं। तो मैं इनको बहुत ही करीब से जानता हूँ, इनके अंदर कितना नॉलेज है और ये टीम के प्रति कितना हम्बल रहते हैं। हर समय जब भी, मतलब कहने का मतलब है कि इनको अगर किसी भी समय पुकारूं, हर समय हाजिर रहते हैं। तो आज का सेशन जो सदाम सर के माध्यम से मिला, मुझे लगता है कि ये नए लोगों के लिए, जो एमएलएम सेक्टर से या क्रिप्टो मार्केट से अनभिज्ञ व्यक्ति होगा, जिनका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं होगा क्रिप्टो का, उनके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। क्योंकि किसी भी चीज को कंपेयर करना, उनका आधा दिल जीत लेना, और आपका सामने जो बैठा व्यक्ति वो आपके ऊपर 100% विश्वास और बिलीव के साथ आने का चेष्टा जरूर करेगा, जरूर करेगा, जरूर करेगा। भले थोड़ा वक्त लगेगा, ये लेकिन वो आपके साथ 100% आएगा। तो आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा सदाम सर के लिए। इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद सर को। ओके, थैंक यू। ओवर टू सुरेन सर।
तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। अंजलि मिश्रा जी कहती हैं, अंजलि मिश्रा सिस्टर को प्लान प्रेजेंटेशन देने का मौका देना बहुत अच्छा कम्युनिकेशन स्किल है। मैम की प्रेजेंटेशन देने से लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस। अंजलि मिश्रा जी कहाँ है? अंजलि मिश्रा जी हैंड रेस कीजिए। र- अंजलि मिश्रा जी हैं क्या? अंजलि मिश्रा जी जी अनम्यूट अंजलि करिए। मिश्रा जी, मैंने आपको हैंड अनम्यूट का ऑप्शन दिया है, प्लीज अनम्यूट कीजिए और आइए मंच पे कुछ बातें कीजिए। जी मैम। हेलो सर। जी गुड इवनिंग मैम, बताइए। सर गुड इवनिंग। आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है मैम। हाँ सर, अभी आ रही है। हेलो। हाँ ओके। हाँ सर, ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है और क्या बोलते हैं, मुझे भी बहुत टाइम हो गया है ज्वाइन किए। एंड अच्छा ओके। मैं मीटिंग से कंटिन्यू मतलब ज्वाइन नहीं कर पा रही हूँ, तो इसीलिए अभी मैं इतना ज्यादा मतलब समझ नहीं पाई हूँ इस चीज को। और मैं अपने भाई के थ्रू इसको ज्वाइन की हूँ और इस प्लेटफॉर्म को जानी हूँ, लेकिन अब तक मैं जितना मैं देखी हूँ सुनी हूँ तो उस हिसाब से ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है। एक हाउसवाइफ के लिए भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और मैं भी एक हाउसवाइफ ही हूँ। तो आप कहाँ से हैं बाकी मैम? सर अभी तो मैं थोड़ा सा सर मैं प्रयागराज से हूँ। कितने दिन हो गया इस एलिनेस में प्रोजेक्ट में आए हुए आपको? सर मुझे एटलीस्ट 8 मंथ तो हो गए हैं, 8 से 9 मंथ। 8 से 9 मंथ हो गया है। जी आप सर। एज ए इन्वेस्टर काम कर रही हैं कि एज ए नेटवर्कर काम कर रही हैं आप? सर इन्वेस्टर। अच्छा एज ए इन्वेस्टर है ना। ओके थैंक यू। आपको अगर कोई प्रॉब्लम है या कोई तरह का अगर जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। अगर कोई भी चीजें अगर आपको नहीं समझ में आ रही होगी, है ना। जी सर जी। अगर कोई क्वेश्चन अगर आपके अंदर में होगा जो अभी तक आप नहीं समझ पाए होंगे और समझ पा रहे होंगे तो बहुत है, बेस्ट है। अच्छा से करिए, दिन दोगुना रात चौगुना तरक्की करिए। जी सर जी, थैंक यू थैंक यू। ओके चलिए नेक्स्ट कोई अगर है तो हैंड रेज करके क्वेश्चन रख सकते हैं, अन्यथा सेशन को एंड किया जाएगा, है ना। हुरैन सर। जी सर, सेशन को क्लोज करूं मैं? हेलो नूरन सर। जी सर जी, संजीव सर बोलिए। हाँ सर, चलते चलते एक मैं जरा कहना चाहूंगा, थोड़ा सा मेरा रिक्वेस्ट है। जी मतलब सर। जैसे नए बंदों के लिए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, जैसे किसी और के साथ भी, अपने अपलाइन से भी, किसी में भी सही गाइडेंस लेने के लिए, मतलब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है मेरा, लेकिन मतलब जैसे डाउनलाइन की चेन कैसे बनानी चाहिए, स्ट्रेट बनानी चाहिए या 3x3 बनानी चाहिए, सो दैट यू नो स्पाइडर वेब भी ठीक आया, इस तरह का कभी कभी कुछ सेशन हो विच विल बी द बेस्ट ऑप्शन। मतलब कोई कह रहा 15 आईडी होनी चाहिए वहां पे, तब आपको स्पाइडर वेब अच्छा आएगा। मतलब जैसे 3 तो लैग वाली होगी, 12 डमी होगी, इस तरह के। तो अगर आपको लगे कुछ ऐसा बेस्ट वाला कोई ऑप्शन है तो मतलब एक दिन इस पे भी सर थोड़ा सा रोशनी डालिए, ताकि थोड़ा सा हेल्प रहेगा नए बंदों के लिए कि डाउनलाइन कैसे बनानी चाहिए, विच इज द बेस्ट, स्ट्रेट और 3x3, और या 15 बनानी है 3 लैग वाली और 12 डमी, मतलब ये चाहिए। आप समझ गए सर मैं क्या चलिए पूछना चलिए जी हाँ, सर। मैं समझ गया। मैं समझ गया आपकी बात क्या है, आपकी क्वेश्चन क्या है, ठीक है। तो मैं हाँ जी। थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा, है ना। हाँ तो जी। अगर इसमें अगर आप मतलब बहुत बड़े लेवल पे अगर आप जाना चाह रहे हैं, ठीक है, हाँ तो जी। वहां पे आप 3 लाइन लेकर आपको चलना होगा। 3 लाइन थर्ड पार्टी का आपका आईडी होनी चाहिए जो वर्क हाँ, करने वाले लोग होंगे, ठीक है। अच्छा जी। ऐसे हमें 15 लेवल का इनकम लेने के लिए
हमें 15 डायरेक्ट करनी होती है, हाँ जी, हाँ जी। बट हमारा तो 15 लेवल में 12 डमी आईडी खुद की होनी चाहिए, अच्छा है। उसमें थर्ड पार्टी का आईडी नहीं होनी चाहिए। अब ये क्यों नहीं होनी चाहिए, उसका रीजन ये है कि मान जी। लीजिए अगर किसी थर्ड पार्टी का आपने आईडी चौथे नंबर में लगा दिया, ठीक है, डायरेक्ट कर दिया, हम्म और वो बंदा एक अच्छा नेटवर्कर निकल गया, या हो सकता है कैलकुलेशन समझ में आया कि नहीं यार हम्म, ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए, है ना, तो हाँ जी, मुझे हाँ भी जी। काम करनी चाहिए। तो अच्छा। अगर वो बंदा अगर काम करने लगा, हो सकता है खुद की इन्वेस्टमेंट अगर 10 लाख कर लिया हम्म और वो चौथे लेग में है आपका, हम्म। तो कभी भी हमारा प्रोजेक्ट है अच्छा, तीन ही लेग को काउंट करता है, V1 बनने में, V2 बनने में, V6 लेवल तक तीन ही लेवल तो को उसका काउंट बेनिफिट करता है। नहीं मिलेगा सर? बेनिफिट 100% हेलो। मिलेगा, बेनिफिट 100% मिलेगा संजू सर, हाँ जी। बेनिफिट 100% मिलेगी, बट वो V1 में आप काउंटिंग नहीं कर पाएंगे। अच्छा, सिर्फ स्पाइडर वेब अवार्ड मिलेगा, दाव वाला हाँ, नहीं। हाँ, दाव दाव इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि देखिए कभी भी अगर मान लीजिए कि 4 लेग है आपका, ठीक है, हम्म और 4 लेग में हमको चाहिए कितना, 3 लेग, क्योंकि हम्म। हमारा V1 का जो क्राइटेरिया है 3 लेग से ही काउंट होता है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक यानी है। कि $50,000, $50,000, $50,000। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मान लीजिए कि चौथे लेग में अगर $10,000 है और ये हाँ जी। 3 लेग मिला के मान लीजिए हम्म कि 140 हो रहा है, ठीक है, हम्म। तो वो जो 10 है वो काउंट नहीं हो पाएगा, या तो वो 10 वाला होगा या एक कोई ना कोई एक छूट जाएगा। टूट जाएगा, हाँ। बेटर है, जो काम करने वाले आपने सही बोला, वो 3 लाख अगर में अगर डालें। मान लीजिए सपोज दैट कि 3 मिला के 1,40,40 लाख हो रहा है, ठीक है, हाँ जी। अगर वो बिजनेस है, अगर इसी तीनों में अगर होती तो आपका हम्म। 1.5 करोड़ हो जाता, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप V1 का क्वालिफाई कर जाते। हाँ जी। लेकिन वो जो चौथे लेग में आप $10,000 अगर मारे हैं तो आपका बिजनेस काउंट नहीं होगा। हाँ, ये सही बोला आपने। सदाम तो सदाम सर इसको या लाइव डमी करके दिखाएंगे, लाइव अलग सेशन ले लेंगे इसका सदाम सर। हाँ, राइट सर, राइट ठीक है। राइट, मेरे ओके। ख्याल में। ठीक है सर, थैंक यू सो मच we'll सर, we'll थैंक यू। really we'll really think about it, Sanjeev Sharma sir, thank you for your opinion. Have a ठीक। good day. थैंक यू सर, थैंक यू। आज का सेशन फिर हम क्लोज कर रहे हैं। जिसको कुछ कहना होगा तो वो चैट बॉक्स पे नंबर डाला हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी, और बाद में वो हमसे बात कर सकता है, नंबर मिला सकता है। सेशन फिर यहाँ पे क्लोज करते हैं हम। अब सबका दिन शुभ रहे, सब अच्छे से रहें, मस्त रहें। गुड नाइट।